सवाल है आपको मैंने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा गया था और ये क्वेश्चंस कराया था, ये वही सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। जैसा वो क्वेश्चन दे रहा है वैसे आप नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है, इफ़ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर यानी आई दिया है, कितना दिया है 0.5 एम्पियर थ्रू ए मेटलिक वायर, कोई मेटल का वायर है उससे करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, जैसे मान लो ये वायर है, मेटल का वायर है, इससे क्या जा रहा है करंट, और करंट क्या है ये आई, कितना वैल्यू दिया है ये कह रहे हैं थ्रू मेटलिक वायर फॉर कितने घंटे तक, 2 घंटे तक। तो ये क्या है टाइम, ये 2 घंटा दिया है, हमें किस में पढ़ना है सेकंड के अंदर। तो आप इसे चेंज कर लो, 2 अगर 60 से मल्टीप्लाई करो तो भी सेकंड में हुआ है, सॉरी मिनट में हुआ है, 60 से और मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा सेकंड के अंदर, ये सेकंड हो गया। ठीक है, कह रहा है कि देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो, कितने इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे। तो आप जानते हैं अगर कोई करंट फ्लो करती है तो उसके अपोजिट में क्या फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो आई दिया है, टी दिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें Q इक्वल टू एन ई लगा लो और इसके चेंज कर दो। तो आई टी इक्वल टू एन ई, एन पूछ रहा है तो एन बराबर क्या हो जाएगा आई टी अपान ई रख दीजिए। आई की वैल्यू है 0.5, टी की वैल्यू दिया है 2 × 60 डिवाइड बाई ई, ई की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है ये, सॉल्व कर लीजिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो करीब करीब ये 2250, इसको डिवाइड करोगे ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आप हो जाएगा करीब करीब देख लेना, सॉल्व कर लेना, कुछ ऐसे आएगा नियर अबाउट ये, यानी करीब ये आ जाएगा 225 × 10⁻20 इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और आप याद करो अभी मैं कल क्वेश्चंस कराया था, शायद ये 18 का था, यही आया था कुछ सेम ऐसे क्वेश्चन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही पूछा था। आप प्रीवियस में आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास ये प्रीवियस ईयर है क्वेश्चंस, आप इसमें देखिए और मैच कराइए कि देखिए कोई भी चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर आती ही नहीं है। तो एनसीईआरटी से जब बाहर नहीं आती है तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है। और मैं आपको क्वेश्चन मैच करा देता हूँ प्रीवियस में, प्रीवियस का सवाल है ये आपका। ये देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, एम्पियर 1 एम्पियर कहा है और जो यहाँ समय बोला है वो 60 सेकंड बोला है। तो सेम सवाल है, एकदम कुछ चेंज नहीं करना है, एनसीईआरटी का ही पूरा लैंग्वेज है। अगला सवाल और देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 3.12 यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके इंटेक्स का सवाल है। तो इंटेक्स पे आते हैं, इसको मिटा देता हूँ और इसको क्वेश्चन को मैच कराता हूँ। और यही क्वेश्चन जो दिया है आप अपने ही उस पर प्रीवियस में देखिए MnO2 को चेंज किया है, सेम क्वेश्चन से। तो मैं इसको चेंज कराता हूँ। इंटेक्स का सवाल है, कह रहा है कंसीडर द रिएक्शंस, ये है क्वेश्चन नंबर 3.12, इंटेक्स का है। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को मैं लिख देता हूँ, एनसीईआरटी का ही है तो नोट कर लीजिए। कह रहा है कंसीडर द रिएक्शंस, कंसीडर द रिएक्शंस, आपका रिएक्शंस ये लिखा हुआ है Cr2O7 - 2 प्लस 14H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन, इससे रिएक्शंस कराएंगे तो आपका बनेगा 2Cr3 + 3 और साथ में दिया है 7 वाटर, ये रिएक्शन है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन coulombs need to reduce 1 mole of Cr2O7 - 2। सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है,
एकदम सिंपल क्वेश्चंस को आप लीजिए, जो कहे पढ़ते रहिए। क्या करना है आपके पास, कंसीडर द रिएक्शन से रिएक्शन दिया है। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो देखो, अगर इसका निकाला है, इस पर चार्ज कितना है, तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 14 में से 2 नहीं कितना है 12, और 12 को 2 से डिवाइड कितना आएगा +6, तो +6 चार्ज यहाँ है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी ये रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन यूज कितना हुआ है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन जो यूज होते हैं यही हमें इस्तेमाल में आएंगे, चाहे इसे आप फैराडे में यूज़ कर लो, चाहे इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में यूज कर लो, चाहे इसे आप मोल्स में यूज कर सकते हो। और देखते हैं क्या क्या दिया है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या पूछ रहा है, क्यू। तो मेरे पास तो एक फार्मूला है, क्या है, Q अपॉन F इजकल टू मोल इंटू वैलेंस फैक्टर्स। हो गया, आप पूरे लाइन में जाइए, क्या पढ़ेंगे, W अपॉन E इजकल टू NBML अपॉन 1000 इजकल टू Q अपॉन F बराबर IT अपॉन 96,500 बराबर वैल्यूम वन इक्विवेलेंट वैल्यूम्स इज इक्वल टू बराबर होता है मोल इंटू बैलेंस फैक्टर्स। इनमें से देखिए कौन कौन से कैसे बराबर करें। तो हमारी बात कर रहा था क्वांटिटी, ये देखो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, यानी हमें क्यू लेना पड़ेगा। तो क्यू अपॉन एफ वाला किसके बराबर कर दें, किसके, ये कितना दिया है, ये मोल्स, तो मोल वाला मेरे पास ये आंसर हो गया, आप बराबर कर दीजिए। यही क्वेश्चंस को अगर आप 1 मिनट में मीन्स एक लाइन में आंसर अगर लगाते हैं तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सही पढ़ रहे हैं। अगर आप एक पन्ने में लगा रहे हैं इसका मतलब बेकार है। तो मैंने जितना पढ़ाया उस सब क्वेश्चंस को एक लाइन में लगाता हूँ। क्यों निकालना है, क्यों कर लिया, एफ को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू एफ, आंसर हो गया। मोल कितना दिया है 1, वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग है, 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 6, और एफ कितना हो जाएगा 96,500, ये क्यों हो गया, मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा। तो इतना कूलाम जो मल्टीप्लाई करके आपका आएगा वो कहेंगे इतने कूलाम जो है चार्ज हो गए। सेम क्वेश्चन प्रीवियस का दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आएगा 6 पंचे 30, 2 जीरो तो पहले है ये कर दिया, और 36, 36 और 3 9 3 कितना हो गया, 9 छक 54, 55 56 57, ये ना 5 7 9, ये कर सकते हैं। इतना कूलाम चार्ज हो आपका हो जाएगा, ये कूलाम हो गया कि इसी कर दिया, सिंपल सा है। अगर इसको किसी और तरीके से लगाया तो मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ आपको सिंपल तरीका बता सकता हूँ कैसे करना है। और आप अभी देख लीजिएगा, एग्ज़ाम देने जाओगे और इससे फिर सवाल रहेगा, फिर नहीं कर पाओगे क्योंकि आप रटते हो, आपको तरीका सिखा रहे हैं, आप रट रहे हो। कोई सवाल कहीं से नहीं आएगा इसके बाहर, और सिर्फ पछताओगे कि अगर ऐसे किया होता तो आ जाता। ये मेरा खुद का अपना तरीका है, सीख लो तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सेम सवाल प्रीवियस में, क्योंकि ये सवाल आपको आया हुआ है और आपको वही दिखा रहा हूँ। ये रहा सवाल, ये देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस में है, मैग्नीज का दिया होगा, ये दिया है, कह रहा है सेम क्वेश्चन देखेगा, मैंने ये लिखा दिया। अब आपको सेम क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये आपको जब AIPMT था तब का सवाल है, 2014 का है, मिटा देता हूँ इसको। अगर आप बराबर करना नहीं सीख पाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेकार है, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। कह रहा देखो सेम क्वेश्चन है, अब क्या दिया है, क्वेश्चन है व्हेन 0.1 मोल MnO4 - 2 is oxidized to quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 - 2 to MnO4 - 1 is, मैच करा लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 96500 2
2 × 96500 9650 फोर्थ 9650 सब है। रिएक्शन लिख लो, आंसर हो गया। वहाँ 1 मोल था, यहाँ क्या है 0.1 है। दो ये AIPMT का सवाल है। AI जब आपका एग्ज़ाम होता था 2014 का सवाल है, बस यही को कन्वर्ट कर दिया है, नीट कर दिया, नहीं कंबाइन कर दिया, सेम क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये रहा कंप्लीट ऑक्सीडाइज किया गया है। ये तो ऑक्सीडेशन हो गया तो रिडक्शन होगा। ये रहा, तो इसको करते हैं। अगर ये MnO4 - 2 है, इसे किस में चेंज कर रहे हो? MnO4- कितना होगा? 7 दूनी 14, 14 में से 2 के कितना आएगा? अगर x मान के निकालोगे ना, 14 नहीं, 4 दूनी 8, 8 में से 2 के 6 यानी +6। ये कितना आएगा? 4 दूनी 8 यानी +7। नहीं समझ में आया? ये सब सिखा चुका हूँ ना, कितनी बार सिखाएंगे? ये सब पढ़ा चुका हूँ वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में x मान के निकालना। तो कितने इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग है? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे। तो ये देखो लाइन हो गया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 फैराडे बराबर होता है, इसका मतलब 1 मोल के बराबर होना चाहिए। तो कितना होता? ये लाइन लिखा चुका हूँ, 96,500 कूलाम के बराबर। पढ़ लो, लिखा हुआ है। तो चेंज कर दे। अगर 0.1 है तो 0.1 में इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा? चेंज कर दो। ये 0.1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल मतलब कितना? 0.1 फैराडे। तो यहाँ 1 पॉइंट कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9650। अरे 1 पॉइंट हो गया ना, तो 1 0 वहाँ हट जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 9650। देखो कहीं लिखा होगा, ये थर्ड वाले। ये लाइन नहीं लिखा था क्या? 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 96,500 कूलम। तो इसको 0.1 कर दिया, तो ये भी पॉइंट में चला जाएगा। सिंपल सा सवाल है। तो कूलम पूछा था। और तरीका बता दें, अभी जो पढ़ाया था, देखो क्या हो जाएगा? Q/F इक्वल टू कितना? मोल इंटू बैलेंस फैक्टर्स। मोल कितना है? 0.1। बैलेंस फैक्टर कितना है? 1। ये कितना है? ये F वहाँ मल्टीप्लाई कर दो F यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 0.1 × 1 × 96,500। तो ये Q हो गया। तो Q बराबर कितना आ गया? 9650। अब खुश हो गए? ऐसे लगा लो, चाहे वो लाइन लिखाया था वो कर लो, चाहे ये लाइन कर लो। दोनों मेरे ही लाइन है, समझ लो तो अच्छी बात है। 2 सवाल आया था। अगला चलते, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बिना पूरा इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड क्या बनता है, EMF क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, कौन हटाएगा कौन बनेगा, इसके बारे में हेडिंग लिखो। मैंने इतना क्वेश्चंस करा दिया है, अब इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को पढ़ना है, मतलब जानना है बस। तो आओ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट इसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। फैराडे लॉ ख़त्म हो गया। जब भी फैराडे क्वेश्चंस आए, आप बहुत सिंपल तरीके से इसको बराबर कर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा, या जो हमारा ट्रिक्स है इसे बराबर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। किताब के तरीके से पढ़ोगे, किसी और तरीके से पढ़ोगे, आंसर ही नहीं आएगा। तीन क्वेश्चन मैंने करा दिया है और तीनों क्वेश्चन मैच करा लीजिए, प्रीवियस में आपको मिलेगी। अब आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। किसकी क्षमता? इलेक्ट्रोड की क्षमता। जैसे तुम लोग शर्त लगाते हो तुम्हारे अंदर दम है, छत से कूद जाओगे, या वो एक फिल्म आई थी बहुत पहले आमिर खान की, तो शर्त लगाते हो, ट्रेन चलती रहती है, उसके आगे क्रॉस करना होता है, तो क्रॉस कर जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं दम या क्षमता। दम समझते हो? दम, दम का मतलब है पावर, पावर का मतलब क्षमता, क्षमता का मतलब पोटेंशियल्स। तो और देखते हैं कितना दम है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यानी इलेक्ट्रोड में कितना दम है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स
इसका मतलब जो राड होगा, इलेक्ट्रोड होगा, उसमें क्या डेवलप हो जाएगी? पोटेंशियल्स। तो एक राड से तो डेवलप नहीं होगी, क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस नहीं होंगे, जब तक आपका जो है करंट फ्लो नहीं होगा, यानी मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएंगे, तब तक पोटेंशियल डेवलप नहीं होगी। तो एक लाइन लिखिए, फिर इसके बारे में समझाता हूँ कि कैसे चार्ज डेवलप होते हैं। देखिए, देखो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैं अभी इसका ट्रिक बता दूंगा, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़िएगा। ये कभी ना पढ़िएगा हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे, अगर ये पढ़ोगे तो सिर्फ रट्टू तोता रहोगे। हम जैसे बताऊंगा वैसे करना है। दुनिया में जो जिसके ऊपर है वो अपने नीचे वाले पे डोमिनेंट है, कहीं भी देख लीजिए। अगर कोई नया तैयारी करने आता है और तुम 2 साल तैयारी करते हो तो तुम उस पर डोमिनेंट रहते हो, खाना बनाओ, ये करो, वो करो, पूरा काम करवाते हो उससे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमारी जो है ये परंपरा है। तो ऐसे ही अगर कोई नेता है तो अपनी जनता को परेशान करता है, वो परेशान करने के लिए नहीं होता है, लेकिन वो दुनिया का सिस्टम बना है ऐसे करके। या कोई मालिक है तो अपने नौकर को परेशान करता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे होती है, जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को जब चाहेगा तब हटा देगा, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए? क्षमता होना चाहिए, यानी पोटेंशियल होना चाहिए। तो पहले पोटेंशियल पता हो जाए। तो लिखिएगा लाइन, when a metal rod is placed, when a metal rod is placed in a solutions, when a metal rod is placed in a solutions of its own ions, of its own ions, लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। OWN ons, of its own ion, then it become positively or negatively charged. Then it become positively or negatively charged. Positively or negatively charged with respect to solutions. With respect to solutions, due to which a potential is set up, between rod and solutions, called its electrode potentials. With respect to solutions due to which a potential is set up between rod and solutions, कामा लगाओ, called is electrode potentials. मैं समझाता हूँ। और राड समझते हो? राड कुछ नहीं है कि ये लोहा है, ये है डंडा है, ये राड है। अब आम भाषा में समझो कि इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड किसके बनाए जाएंगे? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोड मेटल का ही होगा, लेकिन मैंने लैंग्वेज में मेटल लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है, रॉड जो है, मेटल का भी होगा, नॉन मेटल के भी होंगे। और प्रैक्टिकली देखा गया था कि हाइड्रोजन को किसी मेटल के साथ लिया गया था, जैसे कापर हाइड्रोजन, जैसे कापर जिंक। तो मैंने जर्नली वर्ड लिया है, लेकिन जब अभी आप पढ़ने लगोगे तो धीरे धीरे आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि रॉड के बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रोड, मेटल रॉड के बजाय इलेक्ट्रोड वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको वहाँ मेटल रॉड लिया है। लेकिन अभी जब मैं आपको कुछ और सारी चीज़ पढ़ाता जाऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये वर्ड इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो मैंने जानबूझ के मेटल लगाया। ये रहा, ये गलत मत समझिए, इसको आप समझिए कि क्या है ये। अगर मान लीजिए
हमने ये रॉड बोला कि ये रॉड है मीन्स इलेक्ट्रोड है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोड होगा तो किसका होगा? जो मेटल का रॉड होगा उसी का सॉल्यूशंस होगा। जैसे अगर ये जिंक का मेटल है तो सॉल्यूशन क्या होगा? जिंक का। जैसे आप देखा होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, ऐसे लिखूंगा जिंक और जिंक +2, ऐसे लिखूंगा जिंक ये इक्वस ऐसे करके, फिर यहाँ पे आपको दिखाएंगे ऐसे कुछ, अभी दिखाएंगे ऐसे, मतलब कुछ जादू नहीं दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे करके बताऊँगा आपको। तो ये चीज़ें अभी आपको समझना क्या है। अभी ये जानिए कि ये जिंक पॉजिटिव कैसे हुआ, ये जिंक क्या हो गया, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन वर्ड इस्तेमाल होती है। तो जिस मेटल की रॉड लेंगे उसी का हम सॉल्यूशन लेंगे। तो मेटल हमने किसका मान लिया? हमने जिंक का मान लिया, तो सॉल्यूशन किसका होगा? जिंक का। तो कोई जिंक पॉजिटिव थोड़ा पड़ा होगा, ये किसी के साथ होगा। तो किसी के साथ मतलब क्या? ये जिंक सल्फेट मान लेते हैं, ये किस फॉर्म में है? जिंक सल्फेट के, ZnSO4, और साथ में इसमें पानी होगा तो इसको इक्वस लिखा रहता है। देखो कभी कभी जिंक पॉजिटिव इक्वस, तो ऐसा थोड़ा है खाली जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट के साथ साथ इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर, तो इसको इक्वस कहते हैं। ये अब कोई रॉड होगा तो उस पर क्या क्या होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर एक ही चार्ज होगा तो जैसे मान लो गए, अक्सर लोग खेत जाते हैं तो लोटा वोटा लेके जाते हैं, लोटा उठाया के बाद काँप रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? लोटे पे क्या होगा? चार्ज आ गया होगा। तो ऐसा कभी होता है कि छत के ऊपर के कोई तार पड़ा हुआ है या आपका कोई सरिया पड़ी, लोहा आयरन पड़ा हुआ है, उसको उठाया काँपने लगे, इसका मतलब क्या है? उसमें चार्ज होगा। तो क्या होता है? मेटल किस फॉर्म में होती है? न्यूट्रल्स के फॉर्म में होती है। तो अगर न्यूट्रल के फॉर्म में होंगे तो इसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव भी होंगे। तो ये रहा, अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होंगे। ये रॉड कंप्लीट हो गई, यानी रॉड पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। तो ये कापर है, सॉरी ये जिंक है, तो जिंक किस फॉर्म में होगा? जिंक +2, ये टूट गया होगा तो इसके अंदर किस फॉर्म में पड़ा होगा? जिंक +2 इक्वस के फॉर्म में, इसकिस फॉर्म में होगा? जिंक +2। और रॉड क्या है? तो यानी अब आपको डिफिनीशन है कि हमने कोई सॉल्यूशन से लिया जो उसी का बना था, इट्स ओन आयन। मैंने कहा एक मेटल है, जो मेटल को मैंने डिप किया, कहाँ डिप किया? उसी के आयन्स में, उसी के इट्स ओन आयन सॉल्यूशन, यानी उसी का आयन बना हुआ सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो होगा क्या? इसके और इसके रिस्पेक्ट में इनके बीच में क्या पैदा हो जाएगी? पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल पैदा होने से रॉड के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये लाइन मैंने लिखाया कि व्हेन ए मेटल रॉड इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन इट्स ओन आयन, यानी खुद के आयन में डालेंगे तो रॉड जो है पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इस रॉड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और देखते हैं हमने ये किया, हुआ क्या? ऐसा जब हमने इसके ऐसा किया तो हुआ क्या कि ये पॉजिटिव वाले जो है इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए। तो ये तो बातें नहीं है, पॉजिटिव वाले आ गए, पॉजिटिव थोड़ा आया होगा, यानी जिंक रॉड जो है टूट टूट के किसके अंदर आ गई? सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर जिंक रॉड से जिंक आयन यहाँ चले आए तो वहाँ क्या छोड़ आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगी? जिंक आयन ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये देखो क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से समझिएगा, नहीं तो फिर ये हिंदुस्तान है, कहानी ख़त्म हो जाएगी। कुछ नहीं समझ में आएगा तो रटेंगे तो वहाँ जाके ABCD मारेंगे। तो ये तुक्का नहीं है, इसको समझना होगा आपको। तो हुआ क्या? ये रॉड जो है, ये जो है पॉजिटिव वाले यानी जिंक पॉजिटिव जो है कहाँ आ गए? ये सॉल्यूशंस के अंदर आ गए। तो जब सॉल्यूशन के अंदर आ गए, ये उसी के सॉल्यूशंस के अंदर आ गए, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ गए, तो यहाँ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो रॉड क्या दिख रही है आप? नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रही, तो आप डेफिनेशन पढ़ो जो हमने लिखाया है। तो हुआ क्या होगा? अगर ये जिंक रहा होगा, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जिंक पे क्या आ जाएगा? Zn+2, ये हो गया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका नाम है, क्या नाम हो रहा है? ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो रॉड पे क्या बनने लगा? ऑक्सीडेशन। और ये कहानी कब होगी?
जब रॉड कैसा काम करेगा, एनोड की तरह। अरे ये तो रॉड कैसा हो गया, एनोड हो गया। तो ये एनोड तो पढ़ा ही रहते आपको, तो ये तो एनोड है, यानी ये रॉड कैसा है, एनोड है। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। याद करिए, सब पढ़ा गया था, आ से क्या होता है, का से क्या होता है, बता गया था। मैच कराइएगा, सब आपको टेलर दे चुका हूँ पहले कि ये सब होगा। तो ये देखो, अगर जिंक के रॉड से जिंक प्लस टूट के आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आ गए, तो वहाँ क्या छोड़ाएं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रॉड कैसा दिखने लगी, निगेटिवली चार्ज। तो रॉड आपको निगेटिवली चार्ज हो गई। अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशंस हो रहा है। और आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशंस कहाँ होती है, एनोड पे। तो ये रॉड कैसा काम कर रहा है, एनोड की तरह। तो ये रहा, तो यहाँ लाइन लिख लीजिए, लिखिए ब्रैकेट ऐसे लिखिए ऑक्सीडेशंस, और इसमें एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए ऑक्सीडेशंस में लिखिए मेटल आयन पास्ड फ्रॉम, मेटल आयन पास्ड फ्रॉम, मेटल आयन क्या हो रहा है, जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, अपने रॉड से। तो लिखिए मेटल आयन पास्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, मेटल आयन पास्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, metal ion passed from the electrode in the solutions, metal ion passed from the electrode in the solutions, in the solutions। thus negatively charge on the electrodes, thus negatively charge on the electrodes। तो इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। thus नेगेटिवली चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी ये बात क्लियर हो गई, और ये बातें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा होता है। चलो देखते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको मिटा देते हैं। तुम लोग दूसरा बनाना, नहीं तो उठा के ये बना दे, फिर हम सिर्फ ये मिटाएंगे। इसका एग्जाम्पल चेंज कर देंगे। अब मैं इसको एग्जाम्पल बदलने जा रहा हूँ, सेम चीज़ है, आप दूसरा बनाइएगा, ठीक है। क्या होगा, अब कि हमने ये रॉड जो लिया है, किसका ले लिया, कापर का। तो कापर का रॉड लेंगे तो ये सॉल्यूशन भी तो उसी का होना चाहिए, उसी से बना हुआ। अगर उसी से बना हुआ सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कापर सल्फेट का। और कापर सल्फेट का मतलब क्या, ये इक्वस फॉर्म में कापर सल्फेट है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसमें पानी भी होना चाहिए, साथ में कापर सल्फेट होना चाहिए। होगा क्या, ये रहा। अब क्या होगा, कापर का रॉड है, अगर जो चीज़ हम लेते हैं उसी का सॉल्यूशन होता है, तो इसका मतलब है ये पक्का है, अगर इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर भी तो होंगे। क्यों, क्योंकि कापर +2 है, तो यानी टूटा होगा, तो इसने क्या किया होगा, जिंक +2 है तो क्या किया होगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। तो इलेक्ट्रॉन उस पर न्यूट्रल के फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं समझ में आया, ये टूटेंगे तो किस फॉर्म में होंगे। अरे कोई भी साल्ट होता है तो वो पानी में टूट जाता है। अगर नहीं पहचान है तो नमक को पानी में डाल के देख लो, एक बार सोच लो कि टूटता है कि नहीं टूटता है। तो ये टूट जाता है, तो इसके अंदर पड़े होंगे, तो इसके अंदर पॉजिटिव कापर होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसके अंदर कापर पॉजिटिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो होगा क्या, अब यहाँ पे कहानी पलट जाती है। कैसे होती है बताता हूँ अभी। डायग्राम बना लो और एक लाइन लिखो। एक तरीका तो ये है कि निगेटिव वाला सॉल्यूशन के अंदर आ जाए, नहीं समझ पा रहे। एक तरीका तो ये भी है ना कि निगेटिव यहाँ आ जाए, तो इस पे रॉड पे क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन तो आपको पढ़ा चुका, क्या हो रहा था, मेटल रॉड से टूट के सॉल्यूशन में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ रहा था, ये तो करके आया था। और एक तरीका तो ये भी है कि पॉजिटिव निगेटिव वाले नीचे आ जाए, या फिर पॉजिटिव वाले इसके इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर लें। नहीं समझ में आया, अरे रॉड पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है,
तो क्या करे, पॉजिटिव क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को पकड़ ले रॉड से, तो रॉड पे क्या दिखेगा, पॉजिटिव्स। तो ये भी कह सकते हैं। तो यही तो होता है, होगा क्या कि कॉपर करेगा क्या, कॉपर आपका किस फॉर्म में है, इक्वस के फॉर्म में है, यानी ये इस पे पड़ा हुआ है। इसने किया क्या, रॉड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे उसने कहा हमको दे दो, तो किस में चला गया, कॉपर सॉलिड में अंदर, ये रहा। तो अगर सॉलिड के अंदर चला गया और ये इक्वस में है तो हो क्या रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन होता कहाँ है, कैथोड पे। ये तो रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होता है तो कॉपर कैसा काम कर रही होगी, कैथोड की तरह। ये कैथोड है, तो इसका मतलब ये रिएक्शंस होता है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए कैथोड्स, और कैथोड पे क्या हुआ होगा, यानी कॉपर कैथोड की तरह काम कर रही है, यानी तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शंस। और रिडक्शंस कैसे हुआ होगा, नहीं समझ पाए। ये आपका हेडिंग हो गया कैथोड, और कैथोड के अंदर क्या होता है, रिडक्शंस। तो कैसे होगा हुआ रिडक्शंस, एक लाइन लिख लो, यही आपको मैं फिर समझा देता हूँ। लिखिए मेटल आयन इन दी सॉल्यूशंस। देखो दो तरीका है, बता रहा हूँ, या तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आ जाए, कहाँ आ जाए, इसके अंदर आ जाए, या एक तरीका क्या है, मेटल तो यहाँ पड़े हैं ना, नहीं समझ में आ रहे हैं, कॉपर +2 इसके अंदर, कॉपर +2 इसके अंदर इक्वस में है, क्या करेंगे, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को बोला इससे कि हमारे पास आ जाओ, तो हमारे पास आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, कॉपर ने बुला लिया है, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ना उम्मीद समझ में आए तो रट सकते हो, रटने में कोई दिक्कत नहीं। लिख लो एक लाइन, लिखो मेटल आयन इन दी सॉल्यूशंस, मेटल आयन इन दी सॉल्यूशंस gain electrons, metal ion in the solutions gain electron, metal ion in the solutions gain electron from the electrodes। electrode किसका है, सामने लिखा है किसका है, कॉपर का है, from the electrode, कामा लगाओ, hence negatively charge on the electrodes, hence negatively charge on the electrodes, नेगेटिवली चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड्स। सही बात है, अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि ये कॉपर इसमें पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को रॉड से बुला के अपने पास बुला लिया, अपने पास बुलाया तो किस में चेंज हो गया, कॉपर में। ये काम क्या रहा, तो इस रॉड के ऊपर क्या दिखेगी, पॉजिटिव चार्ज। और आगे यही कहानी धीरे धीरे अभी आपको गैल्वेनिक सेल में आ जाएंगे, आपको बैटरी में आ जाएंगे, आपको डेनियल सेल में आ जाएंगे, और यही बेसिक है। अगर इस बेसिक को नहीं समझ में आया तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो ये बातें हो गई। तो ये बताओ, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा, ये बात मैंने पहले बता चुका था कि कोई सॉल्यूशन से अगर उसमें रॉड हैं, इलेक्ट्रोड हैं, उस पर अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो केमिकल चेंजिंग होगी, और केमिकल चेंजिंग होगी तो आपको मिलेगा। यही चीज़ें तो हो रही। जब ऐसा हो रहा है तो इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में क्या पैदा हो गया, पोटेंशियल, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रोड मीन्स रॉड और रॉड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, कॉपर का होगा तो कॉपर का हो जाएगा, जिंक का है तो जिंक का हो जाएगा, सिल्वर का है तो सिल्वर का हो जाएगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। ये बात आपको अब पता हुआ कि जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में पोटेंशियल। खाली इलेक्ट्रोड ले लो और उसका आयंस ना लो तो नहीं पैदा होगी, यानी रॉड हो और उसी का सोल्यूशन हो। ये रहा। तो ये एक लाइन लिख लो लिखिए, इफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिडक्शंस। इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शंस। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शंस हो रहा है। तो ये लाइन लिखा रहा हूँ, इफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इज रिडक्शंस। अलग पॉइंट से लिखना है, इफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिडक्शंस। तो इसे कहोगे क्या, कामा लगाओ, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। then it is called reduction electrode potential, reductions electrode potentials। अगला पॉइंट लिखिए, if electrode reaction is oxidations। electrode reactions में क्या हो रहा है, oxidations। if electrode reactions is oxidations then it is called oxidation electrode potentials, then it is called oxidations। if electrode reaction is oxidations then it is called oxidations electrode potentials, oxidations electrode potentials।
अभी तो मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा अब इसी चीज़ को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहिए या रिडक्शन पोटेंशियल कहिए। तो अभी आगे इसी का नाम बदल देंगे, क्या कह देंगे, जैसे नाम सुना होगा SRP या क्या बोलते हैं SEP। कहाँ से आया है? अभी तो हमने रिडक्शन कहा तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन कहा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हमने आगे स्टैंडर्ड नहीं लगाया। तो स्टैंडर्ड एक कंडीशंस होता है, जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर टेम्परेचर फिक्स हो, कंसंट्रेशन फिक्स हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, एकदम जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। जैसे आप लोग, हमारा स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है, हम जहाँ देखो वहीं पूरी थोड़ी खाते रहते, पड़े रहते हैं, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसकी एक सिस्टम बन जाती है, उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। या रूम को मेंटेन करके प्रैक्टिकली की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड का मतलब है टेम्परेचर 25 डिग्री हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन 1 हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, तो उसे क्या बोलेंगे। अब ये चीज़ें क्या हो गई स्टैंडर्ड। तो हेडिंग लिखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब इसी को चेंज कर देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। और अब यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। मैं पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चंस मैं अपने तरीके अपने ट्रिक से लगाऊंगा और वही ट्रिक सीखना होगा तभी एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो फिर ये केमिस्ट्री है, आप समझते ही हो। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे या इसका दूसरा नाम क्या होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, या इसका नाम और एक होता है, क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ई कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो लिखो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, हेडिंग लिखिए स्टैंडर्ड कंडीशंस, बस उसी नाम से बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर किस में लेते हो, केल्विन में, तो चेंज कर लेना, हम यहाँ सेंटीग्रेड कहते हैं, 25 सेंटीग्रेड हो गया, इसमें 273 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 298, तो ये कहेंगे 298 केल्विन हो गया। प्रेशर्स कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो या बार में चेंज कर लो, बार में थोड़ा सा 1.03 हो जाती है, तो प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, बार में कहेंगे तो 1.03 बार हो जाएगी। कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर में चेक कर लेते हैं, बाद में अपने हिसाब से कोई कर लेता है। तो कंसंट्रेशन कितना हो चाहिए 1 मोलर। ये आपका कंडीशन का किस में आएगा स्टैंडर्ड में। तो इस पे अगर हम कोई काम करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है। हेडिंग लिखो एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन समझते हो, बंदूक लाए हो तो कैसे चलाओगे, सुने होगे ना, गुलेल लाए हैं तो कैसे मारेंगे, पेन लाए हैं तो कैसे लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी है, कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस का मतलब ये 1-2 पॉइंट लिखा देता हूँ और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख लीजिएगा, यानी अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स is a measurement of tendency. Electrode potential is a measurement of tendency. Electrode potential is a measurement of tendency to get reduced, measurement of tendency to get reduced or oxidized. Electrode potential is a measurement tendency to get reduced or oxidized for a metal, oxidized for a metals। देखो मैं अपने हिसाब से मेटल लिख रहा हूँ, रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज फॉर मेटल होगी, लेकिन अगर कहीं आप पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोड लिखा होगा, इलेक्ट्रोड्स। क्यों इलेक्ट्रोड लिखा होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोड खाली मेटल का हो। आप जानते हैं ज़रूरी मेटल का भी होता है, नॉन मेटल के भी होते हैं,
जैसे आप पढ़ेंगे कई सारे, अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो बताऊंगा जिंक जो है और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, यानी जिंक था रॉड तो हाइड्रोजन था इलेक्ट्रोड्स। तो हाइड्रोजन तो जानते ही मेटल कहाँ है, नॉन मेटल है, गैस में आता है। ऐसे नॉन मेटल के ही सेल होते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजे गए थे, ठीक है। तो वो दोनों एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोड्स बनाए गए थे। तो ये दिमाग में बसाइएगा, मैं मेटल इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझदार हैं, आप समझिए। इतने समझदार होते तो मैं मेटल ना बोलता, मैं रॉड बोलता हूँ, डंडा बोलता हूँ, क्यों, ताकि आपके समझ में आए। नहीं तो मैं फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रोड और बोलता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशंस या रिडक्शंस होगा। सही बात है, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के लिए ही होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, ए मेटल विथ हाई एसआरपी, ए मेटल विथ हाई एसआरपी। हाई एसआरपी समझते हो, जो मेटल हो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, ज़्यादा हो, हाई एसआरपी, या इसको दूसरे भाषा में कहेंगे ORR, हाई SEP, दोनों एक ही वर्ड है, हाई SEP। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा हो या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों एक ही वर्ड है। ज़्यादा हो, कामा लगाइए, विल रिड्यूस ईजिली, विल रिड्यूस ईजिली, यानी इसका मतलब है कि जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो जल्दी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस यानी रिडक्शन हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे, मान लो ABCD हमने दे दिया, उसके आगे हम नीचे नंबर लिख दिया, जैसे मान लो ये है। पहले लैंग्वेज पूरा कर लो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, लैंग्वेज पूरा करो। एंड ईजिली, एंड मेटल विथ लो SRP, एंड मेटल विथ लो SRP, मेटल विथ लो SRP, या फिर क्या बोलेंगे, क्या हो, लो SEP। कामा लगाओ, will get oxidized easily, will get oxidized easily। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबके समझ में आ रहा है ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि यही में पूरा चैप्टर है। अगला पॉइंट लिखो जो भी है, थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशंस। एक हेडिंग लिखो, फिर इसमें लिखो डिटर्मिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड, इसके आगे लिखिए डिटर्मिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड, इसके आगे एक पॉइंट लिखिए डिटर्मिनेशन। समझते हो इसका मतलब क्या है, पहचानना। कैसे पहचानोगे कि ये रॉड जो है एनोड या कैथोड की तरह काम करेगी। तो हमने एक हेडिंग लिखा है, इसमें लिखा रहा चौथे पॉइंट को, डिटर्मिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें लिखिए मेटल विथ हाई SRP, मेटल विथ हाई SRP वर्क एज कैथोड, ये पहचान लिया आपने। मेटल विथ हाई SRP कैसा काम करेगा, कैथोड की तरह। मेटल विथ हाई SRP वर्क एज कैथोड, एंड लेस SRP वर्क एज एनोड्स, एंड लेस SRP वर्क एज एनोड्स। लेस SRP वर्क एज एनोड्स, ठीक है। मैं ऐसा सिंपली देता हूँ, ये NCERT है, आप जानते ही हैं। NCERT का पीछे एक्सरसाइज खोलो, और ये एक्सरसाइज जो पहला है उसको छोड़ के दूसरा देखो, ये JEE मेंस में आया था, बहुत आता है ये। तो NCERT का पीछे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पे जो है आप खोलिए, उस पर देखिए कुछ बना होगा इसे। मैं पूरी क्वेश्चन से नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ देखो, पहचानो। कह रहा है गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है ना, चलो उतार लेते हैं। पहले तुमको पहचानना सिखा दें, फिर ये क्वेश्चन को पूरा कर देंगे कुछ और क्वेश्चन से। तो NCERT में दिया है गिवन स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। हम अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, नीचे क्वेश्चंस पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ। तो कुछ पॉइंट दिया है, क्या दिया है, जैसे लिखा है K पॉजिटिव से, लिखा है K, इसके आगे वैल्यू दिया है -2.93 वोल्ट ये दिया है, और एक दिया है
Ag पॉजिटिव से Ag 0.0 ये बस हमने 2 ही उठा लिया है, पूरा कराएंगे तब तुम रटने लगोगे। ये दिया है, ऐसा लिखा रहता है, चाहे ये लिखा हो चाहे इसको हटा के यहाँ A और B लिख दो, यहाँ x y लिख दो, क्वेश्चन लगाओगे तो मिलेगा आपको। रटिए नहीं, दिमाग खोलिए। क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे प्रीवियस में तो x y z 3 लिखा हुआ, तीनों में कह रहा पहचानो। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड उठा लिया एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, या फिर आप उसको ए भी मान सकते हो। सामने दिया, आप बताइए कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, इसमें कौन किसको एनोड बनाए किसको कैथोड। ये क्या लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या लिखा है तो आप कहेंगे क्या लिखा है। अगर आपसे कोई कहे ये लिखा है तो कहाँ लिखा है कि पॉजिटिव से क्या लिखा है, Ag से Ag लिखा है, हमको भी तो दिख रहा है। तो तुमको दिख रहा है तो मूर्ख वाली बात करते हो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिर्फ एक फॉर्म में पढ़ना है। एक फॉर्म का मतलब सिर्फ रिडक्शंस के फॉर्म में, हम ऑक्सीडेशंस के फॉर्म में नहीं पढ़ाएंगे। जैसे सब लोग पढ़ाते हैं हम नहीं पढ़ाता हूँ, हम उतने पढ़ाता हूँ कि एग्ज़ाम में कर लो। अगर कोई चीज़ एग्ज़ाम में करना है, रिडक्शंस आप जान जाइए, उसको पलट दीजिए, अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाएगी। मैं दोनों कभी नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, के से किस में गया है, के में, यानी ऐसे रहा होगा के पॉजिटिव से किस में गया, के में, तो क्या हो रहा है रिडक्शंस। ये रहा Ag पॉजिटिव से किस में गया है, Ag में, यानी किस में है रिडक्शन। तो पूरी केमिस्ट्री में अगर एक भी सवाल तुमको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या हो गया या सीरीज का नाम क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। आपका नाम क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यानी ऑक्सीडेशन का मतलब ही नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे हम तो ऑक्सीडेशन पढ़े हैं, तो मैं सिर्फ आपको रिडक्शन पढ़ाऊंगा, और रिडक्शन का चीज़ को पलट दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब अगर हम दोनों पढ़ा देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, आप कर नहीं पाओगे। तो एक पढ़ाएंगे बस। तो ये रहा एक, आप रिडक्शन समझ जाओ, ऑक्सीडेशन का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले आप जानो तो रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब उसको पलट के। ये रहा, तो हमने क्या कहा, ये रिडक्शन से लिखा हो, सही बात है। जितने क्वेश्चन रिडक्शन में पहचान लिया, ये देखो कितना दिया है, यही इसकी वैल्यू होती है। किस में निकालते हैं, V में। B का मतलब कितना है, पोटेंशियल किस में नापते हैं, वोल्ट के अंदर। वोल्ट W से लिखा जाता है, तो वोल्ट में लिखा है, इसका मतलब पोटेंशियल्स है। कितना दिया है, अगर इसका पोटेंशियल करेंगे तो ऐसे कहेंगे E0 बराबर, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, E0 बराबर K से K, ऐसे लिख के आएगा। देखना अभी धीरे समझा रहा हूँ आपको, और नहीं समझ में आया तो फिर कल से कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग ही लगाओगे। ये रहा E0, ये क्या लिखा रहेगा, Ag पॉजिटिव से Ag, ये को क्या हो गया, ये होगा 0.80। ऐसे लिख के आएगा, चाहे तुम देख लो, मैं आपको एकदम जीरोस पढ़ा रहा हूँ, ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब ये रिडक्शन से लिखा हुआ है। और अभी आपको लैंग्वेज सिखाया कि जिसका SRP ज़्यादा होगा उसका कैथोड बनाएंगे। तो दोनों में SRP ज़्यादा किसका है, तो इसमें ये पॉजिटिव है तो SRP ज़्यादा है। इसका मतलब ये थोड़ा कि हम साइन भूल जाएंगे, तो ये बड़ी है, तो इसका हम क्या बना दिया, कैथोड। तो इसको क्या बना देंगे, एनोड, हो गया। तो कहेंगे अब हम इस रॉड को अपने हिसाब से इसे क्या बनाएंगे, कैथोड, और इसे क्या बनाएंगे, एनोड्स। अगर कैथोड एनोड हम पहचानेंगे तब तो सवाल गलत ही नहीं हो सकता। यही आपको मैं पहचान रहा था, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कैसे आपके क्वेश्चंस दिए हैं, कैसे पहचानेंगे इसका एनोड इसका कैथोड बना लो। ये लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है। आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट एक आता है, जो 5वां पॉइंट है कि आप सेल का वोल्टेज बताओ, कितना वोल्टेज होगा। तो हेडिंग लिख लो, वोल्टेज। पहचान लिया ना, ये दोनों किस फॉर्म में बने हैं, रिडक्शन में, एक एनोड एक कैथोड। तो आपने इसे कैथोड बना लिया, कैथोड पे यही रिएक्शन लिखेंगे, और एनोड पे क्या लिखेंगे, इसको पलट के, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये आगे अभी अगला स्टेप में आएगा, अभी तो आप पहचानिए एनोड कैथोड्स कौन है। अब आता है आपका वोल्टेज ऑफ सेल। वोल्टेज ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ क्या होगा, उसे वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज ऑफ सेल। अरे जब तक एनोड कैथोड के पोटेंशियल को निकाल नहीं लेंगे, डिफरेंस नहीं कर लेंगे,
कैसे पता कितना वोल्टेज है? जो राड है, एक एनोड एक कैथोड है, उसके पोटेंशियल को आप नाप लीजिए, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, जो निकल के आएगी वही एक्चुअली में आपका उसका ईएमएफ है, उसे बोलते हैं वोल्टेज ऑफ सेल। इसका सही नाम क्या होगा? ई सेल, या इसका नाम क्या होगा? ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? ईएमएफ। ईएमएफ को दूसरा नाम क्या है? ई नॉट सेल्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको क्या बोलेंगे? ई नॉट्स। ये इसी को हम आप बोलेंगे ई नॉट सेल्स, ये बोलेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना बड़ा क्या करोगे लिख के? क्या लिखो डायरेक्ट आप? ई सेल या ई नॉट सेल्स बराबर क्या हो जाएगा? यही वोल्टेज है, यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसको हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं? ई सेल, ई नॉट सेल्स। तो लिखिए एसआरपी ऑफ कैथोड्स। एसआरपी किसका है? ऑफ कैथोड का। एसआरपी ऑफ कैथोड्स माइनस एसआरपी ऑफ एनोड्स। एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ एनोड्स, ई नॉट सेल निकल आएगी। इससे भी आसान कर देंगे अभी, पहले इतना आप जान जाइए। तो इससे एक छोटी सी और है, बहुत आसान है, इससे छोटा ट्रिक्स। अब आपके सेल निकालना होगा, ईएमएफ आपको निकालना होगा, ठीक है? क्या इसका ईएमएफ बताइए कितना होता है? तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको पढ़ना होगा। एक दो एग्जाम्पल कराता हूँ, इस पे समझ लो बहुत अच्छी तरीके से, इसको बहुत काम आएगा। चलते हैं। एनोड कैथोड अगर आप पहचान लिया, अरे तुरंत पहचान लोगे, इसकी वैल्यू पे जाओ, एनोड और कैथोड पहचानो, साइन के साथ रख देना। साइन में नहीं कि एसआरपी लिखा तो माइनस नहीं लगाएंगे, इसका टेंशन ख़त्म है, अपने मर्जी से प्लस लगा देंगे। जैसा वो लिखा है वैसे करिएगा। और एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, चलो यही ले लेता हूँ, जब ये लिए ही तो यही ले लें। क्या कर रहे हैं? ये दोनों रॉड बनाए होंगे, एक डिब्बा बनाए होंगे, डिब्बा में दो रॉड रखा होगा। अब देखो, आपको आपसे कोई कहे कि हम आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देते हैं, आप सब कुछ बता दोगे? हमको सब कुछ बता देंगे, आप मुझे देखे तो बताओ। देखो हमने कहा हम आपको ये दो दिए हैं, एक सिल्वर का और एक ये है। किस फॉर्म में दिया जाएगा? हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वो दिमाग लगा ही नहीं सकता है, किस फॉर्म में दिया रहेगा? एसआरपी के फॉर्म में। वो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में करेगा तो कहेगा ऐसा करो, तो पहले इसको एसआरपी में लिखो। आप पढ़े होगे, समझे होगे, तभी आप बात कर सकते हो, वरना मूर्ख बने रहोगे। कोई भी आता है, ये ताबीज़ ले लो, ये 4 दिन बांधे रहो, आप कल डॉक्टर बन जाओगे। जो आपके गलत गलत सपने आते दूर हो जाएंगे, उससे ताबीज़ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है। अगर आप एसआरपी, अगर आप ये जानते हैं कि एसआरपी का मतलब क्या है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा, आपको मैंने बहुत पहले कहानी बताया था कि यही मेरे कोचिंग में एक बच्चा पढ़ने आया था, तो वो हमेशा टोपी लगाए रहता था, बताया था ना, टोपी लगाए रहता था। और टोपी उसकी नुकीली थी, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, टोपी लगाए रहता था। उसके दिमाग में एक बात बसी हुई थी कि जो सन से लाइट गिरेगी हमारे टोपी में गिरेगी, और टोपी से हमारे बॉडी में आएगी, तो खाना खाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये भी आपके भी दिमाग में हो सकती है। आप कहे तो मैं इसको रट डालेंगे, ये चैप्टर को मैं अभी ऐसे रट कर दिखाता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ है और कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में पहले से बसा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वो हम सोचने की कोशिश करें कि ये कैसे होता है, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो वो पूरी ज़िंदगी जो है, मतलब ज़िंदगी का वो हम ही ने उसको धागा और काटा को तमाम धागा बांधे हुए था। ये था टोपी, मैंने उसको हटवाया, गुस्सा रहा था, कह रहा था ऐसा क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। तो उसके दिमाग में ये बात पहले से बसी हुई थी। आपके दिमाग में बात भेजा कि ये अंगूठी है, इसको पहन लेंगे, इससे डॉक्टर बन जाएंगे, तो दिमाग में बैठ गया, रिसेप्टर तुम्हारे डेवलप हो गया। अब वो अंगूठी तुम नहीं निकालोगे, क्योंकि तुम्हें जो है ये के से के पॉजिटिव से के में जा रही है, इससे मतलब नहीं है, ये अंगूठी से मतलब हो जाती है। इसलिए मैं आपको दिमाग को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। जो क्या हो गया, ये आपने क्या बनाया? कैथोड्स। तुरंत आपने से कहा है तो कैथोड है। इसका आपने क्या बनाया? पहचान लिया, क्या बना दिया? इसका एनोड बना दिया। इसको जोड़ दो, कंप्लीट हो गई, बन तो गया। अब आपने कहा तो कंप्लीट कर दिया हमने, हाँ कंप्लीट कर दिया। इसका ई नॉट बताओगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे यार, रॉड कंप्लीट हो गई, उसमें ईएमएफ डेवलप होगा। ईएमएफ कितना होगा? ये रहा,
ईएमएफ कितना होगा, तो कहेंगे ई नॉट ऑफ सेल। बिल्कुल, क्या बोलेंगे, एसआरपी किस फॉर्म में होना चाहिए, एसआरपी के ही फॉर्म में होना चाहिए। एसआरपी आप किसका होना चाहिए, पहले कैथोड, जो कैथोड बना हो उसका लिख लो, माइनस एसआरपी किसका होना चाहिए, एनोड का होना चाहिए। लिखा तो है ऊपर, कुछ करने नहीं है। ये कुछ मत कहना बाएं से दाएं घटा दें, जैसे लोग कहते हैं अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ से घटा देंगे, पता नहीं कैसे पढ़ के आते हैं, क्या जाने, ऊपर वाला जाने। ये रहा एसआरपी। एसआरपी किसका है, कैथोड। कैथोड कितना दिया है, ये 0.80 माइनस क्या हो गया, माइनस 2.93, कितना हो गया 3.73, ये हो गया आपका वोल्ट। और आसान कर दें, जब तुम लोग और आसान है तो पढ़ते नहीं हो। ये ट्रिक लिख लो, अब ये भी ना करना, यहाँ लिखो ट्रिक्स, हिंदी में लिखो। अब ये तो तुम्हारी किताब की तरह पढ़ा दिया, अब हमारी तरह क्या रहेगा, लिखो जब दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल एक जैसे होगा, मतलब क्या लिखो ब्रैकेट में, किस फॉर्म में हो, रिडक्शन के फॉर्म में हो या ORR ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखो। जब दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल एक जैसे हों, लिखो ब्रैकेट में, रिडक्शंस के फॉर्म में, रिडक्शन के फॉर्म में दिए हों, या फिर किस फॉर्म में हों, ऑक्सीडेशंस के फॉर्म में दिए हों। के फॉर्म में दिए हो, तब क्या करोगे, तो बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो ई नॉट निकालना हो तो कहेंगे ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, किसके साथ विथ साइन के साथ दिया। दो और आसान कर दिया आपको, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देना साइन के साथ। अब तुम इस पे दिमाग नहीं लगाओगे, तुम रटने इस पे आ जाओगे, अरे इसी से मैंने बनाया है। अगर ये जो है, अगर ऑक्सीडेशन तो मैंने क्या किया, बड़ी वैल्यू कौन है 0.80, छोटी वैल्यू क्या है, हमने घटा दिया। नहीं समझ में आया, किस फॉर्म में दिया हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के फॉर्म में। तो पूरा सवाल तो रिडक्शन फॉर्म में दिया होता, तो क्या करोगे, बड़ी में से छोटी घटा दो। यानी अगर आपको कोई दिया, आपने डिटरमाइन कर लिया, तो आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ भी रटना नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया कि आपका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आएगा वो रिडक्शंस के फॉर्म में आएगा, और रिडक्शंस के फॉर्म में आएगा तो हमने क्वेश्चंस जो आपको फार्मूला दिया है वो रिडक्शन के फॉर्म में दिया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जो कैथोड बनाया था उसकी साइन ले लेना, साइन देख के, जो एनोड बनाया है उसकी उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा। कोई भी सवाल अगर आपको लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसे कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप लगाइए, गलत नहीं हो सकता। बड़ी वैल्यू से